कृष्णा, जिस प्रकार एक बच्चे की तुतलाती भाषा या त्रुटिपूर्ण शब्दों को माँ और पिता बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की प्रार्थना के माध्यम या दोषों को ना देखकर उसके प्रयास के माध्यम से उसके हृदय के भाव को समझ जाते हैं। आइए भक्ति और प्रेम से श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अध्याय 2 के श्लोक संख्या 49 से प्रारंभ करते हैं। दूरेन हि यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजया बुद्धो शरणम अन्विच्छा कृपाना फल हेतवा। अनुवाद: भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त निंदनीय कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण अर्थात कंजूस कहलाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावना अमृत में स्थिर रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कंजूस ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं, वे निंदनीय हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावना अमृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कंजूस को यह ज्ञात नहीं है कि वे दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। कंजूस की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। अनुवाद: भगवान अर्जुन से कहते हैं, भक्ति में लगा मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे या बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनजान बना रहता है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। हरे कृष्णा।